तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन 141 भारतीय न्याय संहिता से। इट डील्स विद इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। आईपीसी में होता था इंपोर्टेशन फ्रॉम गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अब हो गया इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री बिकॉज द लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोसाइटी। जो काम सोसाइटी में होते हैं उसके एज पर ही लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अभी क्योंकि क्राइम और हैवानियत कंपैरेटिवली बढ़ गई है तो बॉय को भी इसमें पेनलाइज किया और एक ऑफेंस में बदलाव लाया गया। ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय एंड द चेंजेस फॉर द गुड। गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री क्या कहता है? हुएवर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 years, एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 years। ये बात अलग से लिख के रख लेना और याद कर लेना, इसके ऊपर से एमसीक्यू इस बारी तो आएंगे ही आएंगे। With the intent that girl or boy may be, or knowing it to be likely that girl or boy will be, ये देखो, forced or seduced into illicit intercourse with another person, shall be punishable with the imprisonment which may extend to 10 years. ठीक है, अगले concept पर आओ। Section 142, wrongfully confining or keeping in confinement kidnapped or abducted person. Whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner। मतलब कि जो बंदा wrongfully conceal कर रहा है या फिर confinement में रख रहा है किडनैप्ड और abducted person को, जिस बंदे ने गलत तरीके से कंसील करके रखा है, जैसे एक लड़की किडनैप हो गई, उसको सो घर में रख दिया, एक बंदा अलग उसको रॉन्गफुली कंसील और कन्फाइन करके रख रहा है कि कहीं ये भाग ना जाए, कहीं ये आजाद ना हो जाए, तो उसको भी सेम वैसी पनिशमेंट मिलेगी जैसे उसी ने किडनैप या अबडक्ट किया उस लड़की को। सेक्शन 143, ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। ट्रैफिकिंग के बारे में एक बात लिखो कि ये मेन और वुमेन दोनों पर अप्लाई होती है, नॉट ओनली वुमेन बट मेन ऑल्सो। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था। Whoever for the purpose, clause 1, whoever for the purpose of exploitation recruits, transfers, harbors, receives। पांच चीजें याद रख लेना, रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है। तो ये चीजें अ पर्सन और पर्सन्स बाय कैसे? यूजिंग थ्रेट्स, यूजिंग फोर्स, बाय अबडक्शन, प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन, अब्यूज ऑफ पावर, by inducement, by giving or receiving payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transferred, harbored, etc. commits the offense of trafficking। trafficking क्या है? जब किसी को हम रिक्रूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्बर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, कैसे? इलीगल मीन्स से, जैसे कि थ्रेट, फोर्स, अबडक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, अब्यूज। तो हम उस बंदे की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं किस फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग? टू डू एक्सप्लॉयटेशन। नाउ व्हाट एक्सप्लॉयटेशन मींस? एक्सप्लेनेशन 1 में दिया हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड, बेगरी, फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि जबरदस्ती किसी गरीबों को उठा लेना, गरीबों के बच्चों को उठा लेना और उनके बॉडी पार्ट्स डोनेट करवा देना, किडनी बेच देना उनकी, उनको उठा के भीख मंगवाना, उनको उठा के गुलाम बना के रखना, उनको उठा के सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। एक्सप्लेनेशन 2, कंसेंट जो होता है विक्टिम का, चाहे विक्टिम ने कंसेंट दिया था कि उठा के उसको ले जाओ और बेगर बना दो या रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स कर दो, व्हाटएवर कर दो, वो इमटेरियल है। करने वाले ने तो ट्रैफिकिंग फिर भी कर दी, चाहे कंसेंट था चाहे नहीं था। क्लॉज 2, whoever commits offense of trafficking shall be punished। अच्छा, पनिशमेंट कैसे होनी चाहिए? जो ट्रैफिकिंग करता है कम से कम 7 साल, मैक्सिमम 10 साल। क्लॉज 3, offense involves the trafficking of more than one person, यानी कि जिस बंदे ने ट्रैफिकिंग करी एक से ज्यादा बंदों की कलेक्टिवली करता पकड़ा गया ट्रैफिकिंग, कम से कम 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, अगर कोई ऑफेंडर एक बच्चे की, चाइल्ड की ट्रैफिकिंग करता पकड़ा गया तो कम से कम 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर एक बंदा कितने सारे बच्चों की ट्रैफिकिंग करता पकड़ा गया, कम से कम 14 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, क्लॉज 6 पर आ जाओ। अगर बंदा कन्विक्टेड है ऑफेंस से
कौन से? ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड और मोर देन वन ओकेजन, मतलब पहली बारी तो कन्विक्शन हुई थी, दोबारा फिर से मतलब सजा भुगताकर भी बाहर आया, फिर दोबारा ऑफेंस किया, फिर दोबारा कन्विक्शन करवा ली, नेचुरल लाइफ की सजा। क्लॉज 7, पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वाले इन्वॉल्व देखा गया, जो कि असल में भी होते हैं, कुछ गंदे पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रैफिकिंग की ऑफेंस में, तो उनको होनी चाहिए नेचुरल लाइफ की सजा। सेक्शन 144, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन। अच्छा, क्लॉज 1, whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked engages such child for sexual exploitation in any manner shall be punished with the rigorous imprisonment for a term not less than, कम से कम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल। किसको? whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked engages such child for sexual exploitation, मतलब जानते हुए कि बच्चे को ट्रैफिक किया गया और उसके बावजूद भी उस बच्चे को और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है कि पता है ये तो ट्रैफिक है ही, इसके आगे पीछे कौन ही है, तो उस बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वाले इंसान को। ठीक है, क्लॉज 2 पढ़ लेते हैं। Whoever knowingly or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for minimum 3 years to maximum 7 years। अच्छा, तो क्लॉज 1 पर मार्क कर लो, चाइल्ड की बात करता है, क्लॉज 2 बात करता है पर्सन की। ठीक है, चाइल्ड के केस में 5 से 10 साल, पर्सन के केस में 3 से 7 साल। सेक्शन 144 भारतीय न्याय संहिता, हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स, क्या कहता है? कहता है कि whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells, traffics और deals in slaves, हैबिचुअली मतलब आदत है उसको स्लेवरी करवाने की, स्लेव्स के खरीदारी बेकारी करवाने की, बाइंग और सेलिंग करवाने की, तो 2 तरह की सजाएं बताई हुई हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की हद तक। 146, unlawful compulsory labor, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person, बंधुआ मजदूर, जबरदस्ती से, बंधुआ मजदूर के ऊपर भी कुछ वो होता है, पैसों का लेन देन का चक्कर। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, इसको भी इसके अंदर हम गिन सकते हैं, बंधुआ मजदूर को, या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि बंधुआ मजदूर भी तो अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर ही है, तो वो इसमें कवर होता है, 1 साल की हद तक मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। ठीक है, किसी भी तरह से अनलॉफुली कंपल्शन उसको क्रिएट करना, चाहे जान से मारने की धमकी क्यों ना देकर काम करवा रहे हो, लेबर करवा रहे हो उस बंदे की विल के खिलाफ। ठीक है, चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जो अपनी कंट्री के खिलाफ होते हैं, जो अपनी कंट्री के लिए डिसलॉयल हम जो लोग होते हैं, वो अपने कंट्री के खिलाफ जब हथियार ही उठा देते हैं या फिर युद्ध खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी उनका पर्सनल रीजन हो, कम्युनल रीजन हो, वट हो, तो उनके लिए ये सेक्शन है, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में कंपैरेटिवली ज्यादा सजाएं आप नोटिस करोगे कि तगड़ी पनिशमेंट्स है, जैसे उम्र कैद, डेथ पेनल्टी, ये वो। क्यों? क्योंकि जो बंदा, द पर्सन हु डजंट शो एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही क्रिएट्स अ डिस्ग्रेस टू द सिटीजनरी ऑफ द नेशन, अर्थात कि जो बंदा अपने देश के संविधान के लिए लॉयल ना हो, तो वो अपनी सिटीजनरी यानी कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ डिस्ग्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, इस वजह से मतलब एक लॉयल्टी होना कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना वैसे भी। तो सेक्शन 147 कहता है कि वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, यानी कि युद्ध खड़ा करना या ये अटेम्प्ट करना युद्ध खड़ा करने का, या फिर अबेट करना युद्ध खड़ा करने का, अर्थात एक्ट करना या अटेम्प्ट करना या अबेट उसी एक्ट को करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों के लिए सेम ही सजा है। क्या सजा है? या तो सजाए मौत या फिर उम्र कैद, जो युद्ध खड़ा करेगा उसके लिए। ठीक है, सेक्शन 148, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर बाय सेक्शन 147, मतलब 147 वाले ही ऑफेंस है, युद्ध खड़ा कर रहा है लेकिन कॉन्स्पिरेसी इसमें डील हो रही है। ठीक है, विच सेक्शन डील्स विद कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस ऑफ वेजिंग वॉर? सेक्शन 148 कहता है कि जो बंदा कॉन्स्पिरेसी करेगा युद्ध खड़ा करने की, इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं, whoever within or without and beyond the India conspires to commit any of the offenses under section 147, जैसे कि जो ऊपर अभी रीड किया, और conspires to overawe by means of criminal force or by show of criminal force the center or state government, or the show of criminal force to the center or state government shall be punished with imprisonment of life or
imprisonment to the extent of 10 years, यानी कि उम्र कैद या फिर 10 साल की हद तक सजा। एक्सप्लेनेशन में क्या बात करता है? टू constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission, तो कहता है कि जरूरी नहीं है कि एक्ट हो ही हो या इलीगल ओमिशन हो ही हो, कंस्पायर किया आपने और कॉन्स्पिरेसी आपकी पकड़ी गई तो उसके लिए आपको इतनी गंभीर सजा होगी, दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 149, कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि whoever collects men's arms, ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India। कहते हैं कि आपने असला इकट्ठा कर लिया है, वेपन्स शस्त्र इकट्ठे कर लिए हैं, किस लिए? क्योंकि देश के खिलाफ जंग खड़ी करनी है। तो कितने साल की सजा होगी? 10 साल की हद तक सजा हो जाएगी नहीं, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जब 2 तरीके की सजा दी होती है तो इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ जज कि उसने 10 साल की हद तक मान के सजा देनी है या फिर उम्र कैद देनी है। ठीक है, ये सेक्शन किससे डील करता है? प्रेपरेशन से। सेक्शन 149 डील्स विद प्रेपरेशन। इस पे भी क्वेश्चन आता होता है एमसीक्यू कि विच सेक्शन डील्स विद प्रेपरेशन? सेक्शन 149 डील्स विद प्रेपरेशन। किस चीज की प्रेपरेशन? की प्रेपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द कंट्री। सेक्शन 150, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। Whoever by any act or by any illegal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate। क्या कहता है? कहता है कि इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट और नोइंग इट लाइकली दैट, कि मतलब कंसील कर रहा हूं इस नियत से कि जो वेज युद्ध खड़ा कर रहे हैं कंट्री के खिलाफ वो उसमें मदद हो सके। कंसील करना कि मतलब नॉलेज है कि ये चीज होने लगी है फिर भी रिपोर्ट नहीं करना पुलिस वालों को, मतलब कंसील करना ताकि वो हो जाए ऑफेंस, और जानते हुए कि अगर ये नहीं बताया तो देश के खिलाफ युद्ध खड़ा हो जाएगा तो 10 साल की सजा। क्यों? क्योंकि हर सिटीजन का कर्तव्य या फर्ज है कि अगर आपको पता है आपके देश के खिलाफ कुछ होने जा रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाओ, शस्त्र उठाओ, ठीक है, एफर्ट्स करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।